सिबलिंग्स भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, नेचुरली बहन भाई होते हैं ना, तो अंडरस्टैंडिंग उनकी बड़ी स्ट्रांग होती है। घर में पता होता है चैप्टर नंबर 2 मेरा प्रिपेयर नहीं है, अब साथ ही आयत बैठी है तो आयशा को फेवर तो करेंगी, कुदरती बात है। अपार्ट फ्रॉम इट कि वो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कैंपस में कोई बच्चा चीटिंग नहीं करता, हम ये वर्ड भी यूज नहीं करते। बात अभी मैं कह रही हूँ, जैसे मूसा यहाँ बैठे हुए थे और अजमीर हिफ्स में थे तो हमने मूसा को बाहर से उठा लिया था, हालांकि दोनों बच्चे लायक हैं, आयत और आयशा भी लायक हैं। नेचुरली कुछ चीज़ें इफेक्ट कर रही होती हैं ना, बहन भाई को मुसीबत में देखेंगे, हो सकता है इशारे से ही बता देंगे नहीं है, तो उनका तो क्वेश्चन गया ना। पैरेलल नहीं बिठाना, इसी तरह फ्रेंड्स को पैरेलल, फ्रेंड्स तो बहुत ही मतलब जान मांगो जान दूंगा, तो दोस्त तो कहते हैं कि, और मैंने सुना है कि चीटिंग किन किन तरीकों से होती है, तो बड़ी मज़ेदार तरीके भी हैं। वो कहते हैं कि जब हमने ऑब्जेक्टिव में ये पूछना होता है ना कि मतलब क्वेश्चन नंबर 3 तो कौन सा है, हाँ तो वो कहते हैं मतलब ये कि वो जो पार्ट सी है ना सी उस है पर वो, टिक करना। फिर उसके हिसाब से उतनी ही खांसी होती है, उतने ही उसके। आई वाज शॉक्ड कि ओह माय गॉड, ये तो बड़ा अपडेट तरीका है भाई। मैं एक दिन ग्रेड 4 में पीरियड दे रही थी ना, तो उनका चूज द बेस्ट ऑप्शन थे ना, यस नो यस नो। मैं तो राधे से सुन रही थी, पीछे से वो कहते हैं अमीर माविया, अमीर माविया, हाँ। यस नो यस। अच्छा, मैं जब उनसे कहूँ ना कि चले अमीर माविया स्टॉप टॉकिंग, और कोई भी नहीं बोलेगा, सुबहाना अपने सुनाना शुरू करना है। ठीक है मैडम, अच्छा अमीर बोला था इसके साथ आज दिस इज ट्रू फ्रेंडशिप, आप समझ नहीं तो वो फिर पीछे से इसका आंसर आ जाएगा, फिर मैं कहती हूँ बच्चे तो अभी आपने ऐसी रखनी है। अच्छा, इसमें सेटिंग बच्चों की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और टीचर्स की सेटिंग नहीं होती बट उनका डिसिप्लिन होता है। आई मीन पेपर्स में टीचर्स बैठते नहीं हैं, दे आर कीप ऑन देयर राउंड्स, अराउंड पे रहना है आपने। देन है रिवीजन क्लास में, ऊपर एग्जामिनेशन हॉल है स्टेशन, ग्रेड 2 में पेपर होंगे टीचर्स आएगा, ग्रेड 1 के सारे, और ग्रेड 6 के पेपर होंगे कंप्यूटर लैब में। जो आप लोगों की लोकेशंस और स्टेशंस हैं वो नोट कर लें। सेटिंग आपने अच्छे से करवा के फिर आपने बच्चों को जिसका पेपर होने जा रहा है उसकी रिवीजन आप लोगों ने अगेन ऑनेस्टी के साथ कम से कम 40 मिनट करवानी है। ठीक है, असेंबली हमारी प्रिसाइज होनी चाहिए ताकि हमें 40 मिनट की बजाय 55 मिनट मिल जाए वहाँ पे। ठीक है, और उसके लिए डिसिप्लिन, जिस टीचर का सब्जेक्ट है वो भी रिवीजन करवाएंगे और जो ड्यूटी टीचर्स हैं वो भी, और रो वाइज ड्यूटी करवानी है। मैं मुबशरा आपने हर रो में एक टीचर खड़ा हो, चाहे वो सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे, फिर भी बेटा कीप फिंगर ऑन योर वर्ड हर पेज। और कहाँ से रिवीजन स्टार्ट करते हैं? हमेशा लास्ट पेज से। फिर है आप लोगों का सीरियस एटीट्यूड एंड क्रिस्टल माइंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन इट्स नॉट, मुझे वैसे ज़रूरत नहीं महसूस होनी चाहिए ये चीज़ें सिखाने की, बट इट हैपन्स, इट आर इन यू नो इन आवर सराउंडिंग्स के जो टीचर्स होते हैं वो खुद ही नॉन सीरियस होते हैं, दे आर सिटिंग लाइक एंड यू नो कैजुअल बिहेवियर है। और फिर मज़े की बात ये है कि फिर मैं आपकी दोस्त हूँ तो फिर हम दोनों की ड्यूटी लग गई है तो हम तो दूर खड़े होकर बात कर लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत है ना। दैट्स वेरी बैड, आप सोच भी नहीं सकते जो बच्चे आपके बारे में सोच रहे होते हैं। आप लोगों ने बहुत ही सीरियस कंडक्ट अपना रखना है, एनवायरनमेंट आपका कर्जियस होना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में, सो दैट स्टूडेंट आस्क एनीथिंग एनी टाइम एनीथिंग। बट आपने इतना मेच्योर एक्ट करना होता है ना टीचर, यू शुड लाइक अ टीचर, कि वो ये कॉन्फिडेंस भी फील करें कि मुझे टीचर्स गाइड ज़रूर करेंगी। गाइड में फिर ये आ जाता है कि अगर उन्हें पढ़ना नहीं आ रहा तो आप बता देंगे, अगर उन्हें ट्रांसलेशन चाहिए मैथ्स की स्टेटमेंट की तो वो आप बता सकते हैं। बट गाइड डोंट मीन इट कि आप उनसे कहें कि बेटा ये प्लस का क्वेश्चन है या इसमें आपने ना ऑल टुगेदर का पता है ना प्लस करना होता है। ओह माय गॉड, दिस इज ओवर गाइड। आपने तो कोई मेरिट ही नहीं छोड़ा बच्चे के लिए, पेपर्स या एग्जाम्स में मेरिट रखें। और अगेन आई एम सेइंग कि ये भी करप्शन है कि एक नालायक बच्चे को आपकी ओवर गाइडेंस प्रमोट कर देती है अगली क्लास में, वो इस काबिल है नहीं कि वो क्वालिफाई करे, लेकिन आपका फेवरेटिज्म, आपका ओवर गाइड करना उसको क्वालिफाई करवा जाता है ग्रेड 4, और ग्रेड 5 का टीचर सर पकड़ के बैठ जाता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अगर हम टीचर्स कहते हैं कि कम से कम BA BEd और BS आए, तो फिर टीचर्स जो पढ़ा लिखा टीचर होता है ना, ये कहती है कि मैम मुझे रॉ मटेरियल ना भेजा करें, मतलब डर्टी माइंड्स ना भेजें, मैं उनको ठीक करूँ या मैं इनकी एकेडमिक्स को देखूँ। तो आपने देखा हमने कुछ एक्सपेरिमेंटल एडमिशन्स भी किए हैं, मैंने कंडीशनल एडमिशन्स भी किए हैं,
ताकि एक ओपिनियन के साथ मैं बच्चा आपके हवाले करूँगी। मैम उज़ैर आ गए, आप जाने, उज़ैर जाने, खुदा जाने। कुर्बानी अभी आएगी, कुर्बानी की ईद। बकरा तो हम खा जाएंगे, बकरा तो ऊपर नहीं जाता, फिर ऊपर क्या जाता है? उसकी कुर्बानी नीयत जाती है। आई एम अगेन सेइंग के ऑनेस्टी, दे हैव क्रिस्टल माइंड। क्रिस्टल माइंड में जस्ट आई एम सेइंग वन लाइन। हो सकता है आप लोगों को मंडे को, वैसे आज ही करवा देती एक्टिविटी, बहुत अरसे से पढ़ने की। बच्चे का दिमाग एक शीशे का दिमाग समझा करें जब एग्जामिनेशन हॉल में वो बैठा होता है। हो सकता है उसी दिन वो इमोशनली अनस्टेबल हो के आया हो घर से, हो सकता है उसी दिन उसकी फैमिली में कोई डेथ हुई हो और वो वहाँ से आया, उसकी नींद पूरी ना हो। और ये भी हो सकता है कि मार भी खा के आया, और ये भी हो सकता है कि 2 बजे सोया और लगातार पढ़ता रहा हो। हर बच्चे की साइकोलॉजी डिफरेंट है। आपने हर ब्रेन को समझना है कि नाउ दिस इज क्रिस्टल माइंड और मैंने इसको तोड़ नहीं दी, मेरी वजह से टूट ना जाए, इतना नाजुक समझना है। अक्सर मैंने ये भी देखा है कि टीचर जब उसमें नलायक तो असल में हम होते हैं ना, हमने उनको कॉन्सेप्ट नहीं दिया होता। जब वो पेपर में आता है तो ये टीचर पे ये भी प्रेशर होता है कि मैम भी मुझसे पूछेंगी, सर मुझसे, यानी जो भी हेड्स है आपके, हर सिस्टम की मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ अपने सिस्टम की नहीं। टीचर को अच्छी तरह पता चल जाता है पेपर पढ़ते हुए कि क्या मेरे बच्चे करेंगे, ऐसा ही है ना, पता चल जाता है। वो ना फिर अपनी फ्रस्ट्रेशन पेपर में बच्चे पे निकालती है। और यहाँ वो टाइम आ जाता है जहाँ ईमान का इम्तिहान शुरू हो जाता है। बच्चों का तालीम का इम्तिहान चल रहा होता है और आप कराम का ईमान का एग्ज़ाम चल रहा होता है। तो आपका बच्चा एकेडमिक में पास हो जाता है, लेकिन आप ईमान